वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जिंदगी हमेशा वक्त के दायरे के कभी भीतर और कभी बाहर होता रहता है। हर जन्म में हम इंसान कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो यादें बनकर इस दुनिया में अमर हो जाते हैं। असरानी साहब को हम सब का आखिरी सलाम, जिन्होंने अपने यूनिक कॉमिक स्टाइल से न जाने कितने दिलों पर राज किया। तो लीजिए पेश है 5 ऐसी फिल्में जो असरानी साहब के बिना अधूरा है। नंबर 5। अरे ऐसा जम रहा है जैसे दही। तूने उस बैरिस्टर की लस्सी बना दी बिलो बिलो। फिल्म चुपके चुपके रिलीज हुई थी 1975 में। इस फिल्म में असरानी साहब प्रशांत कुमार का कैरेक्टर प्ले करते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के इंटेलिजेंट कॉमेडी में असरानी साहब ने परफेक्ट ब्रिज का काम किया। इस फिल्म में उनकी एक्सप्रेशन, वाह क्या टाइमिंग है। एक सपोर्टिव एक्टर के तौर पे इस फिल्म में उन्होंने जो मसाले डाले हैं अपने तरफ से, इट्स रिमार्केबल। नंबर 4। मैं यहाँ से अभी जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद चंपक भूमिया बनकर मिसेस गीता मेहता से मिलने आऊंगा। फिल्म आज की ताजा खबर रिलीज हुई थी 1973 में। इस फिल्म में असरानी साहब का कैरेक्टर था चंपक भूमिया का, और ये एक लीड कॉमिक रोल था। ये असरानी साहब के कैरियर का प्योर कॉमेडी हाईलाइट था। उन्होंने इस फिल्म में दिखाया कि वो सिर्फ साइड एक्टर नहीं है बल्कि एक लीड कॉमेडियन भी है। नंबर 3। प्रभा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमको लेने गया था। Really? Of course. And अरुण, तुमने मुझे कहा था कि प्रभा को साथ लेकर आना, और तुम खुद चले आए उसके साथ। फिल्म छोटी सी बात रिलीज हुई थी 1976 में। इसमें असरानी साहब का रोल एक कलीग का है। अमोल पालेकर साहब की सिंपल वर्ल्ड में असरानी साहब का कैरेक्टर एक रियलिस्टिक ह्यूमर लाते हैं। उनका टोन एकदम आम आदमी वाला, लेकिन डायलॉग डिलीवरी क्लास अपार्ट है। असरानी साहब इस फिल्म के एक शॉर्ट कॉमिक पिलर है। नंबर 2। ये चिट्ठी आ भी गई। मेरी चिट्ठी? जी हाँ, इस चिट्ठी में लिखा है कि फिलहाल मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं है। फिल्म हेरा फेरी रिलीज हुई थी 2000 में। इसमें असरानी साहब का रोल एक बैंक एम्प्लॉय का है। 90s के बाद में भी असरानी साहब ने अपना चार्म बनाए रखा। परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी सर के बीच में भी उन्होंने ओल्ड स्कूल कॉमेडी का टच दिया। नंबर 1। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। फिल्म शोले रिलीज हुई थी 1975 में। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हा, ये एक लाइन ही असरानी साहब को इमॉर्टल बना गई। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र साहब के बीच में भी उन्होंने इस फिल्म में सबसे यादगार कॉमिक रोल प्ले किया। फिल्म शोले असरानी साहब के बिना एकदम अधूरा होता। इन 5 फिल्मों के अलावा भी कई और फिल्में हैं जिसमें असरानी साहब ने अपनी स्क्रीन टाइमिंग से लोगों के दिलों पर राज किए हैं। वो हमेशा हमारे दिलों में याद बनकर रहेंगे, और चाहे आप कितनी भी उदास क्यों ना हो, उनका एक रोल आपकी होठों पर मुस्कान वापस लाने के लिए काफी है। खैर, आप बताइए कमेंट्स में कि आपके दिल के करीब कौन सी मूवी है जिसमें असरानी साहब ने बेहतरीन रोल प्ले किया हो।